नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? मैं एक बार फिर ब्रिजेश सर लाइव हूँ आप लोगों के लिए एक दूसरी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीओ के एग्जामिनेशंस हो, सुपर टेट हो, चाहे पीसीएस आप दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सब में आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पूरा टाइम नहीं आपको नुकसान करना है पढ़ने में। बस एक किसी भी टॉपिक को उठाइए और उसके जो कलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो याद कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप क्वेश्चंस तैयार कर जाएंगे। तो मैं आपको इसी क्रम में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ रजिया सुल्तान के विषय में। 2 से 3 क्वेश्चंस रजिया सुल्तान से आते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है रजिया सुल्तान से, वो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की पहली मध्यकालीन मुस्लिम शासिका कौन थी। तो भारत की पहली मध्यकालीन मुस्लिम शासिका जो थी उनका नाम था रजिया, जो इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। आप सबको हमने बताया भी, आप समझ भी सकते हैं इसे। दूसरी चीज, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रजिया शासिका बनी कैसे। तो उत्तराधिकारी तो इल्तुतमिश ने उसे घोषित कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसके अन्य दरबारी लोगों ने उसको सुल्तान बनने नहीं दिया रजिया को, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ये प्रथा थी कि भाई कोई स्त्री नहीं शासिका बन सकती। तो ये एक समस्या थी। लेकिन रजिया रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को नहीं मानती थी। वो कुलाह और काबा जैसे वस्त्र यानी पैंट शर्ट जैसे वस्त्रों का प्रयोग करती थी। वह 40 अमीरों से कोई सलाह नहीं लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि 40 अमीर सरदार जो हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद। दूसरी चीज, घोड़े हाथी की सवारी करती थी। सारे निर्णय वो स्वयं करती थी क्योंकि योग्य महिला थी, ये हमें ध्यान देना है। और मैंने बताया था कि उसके संरक्षक के रूप में उस याकूत रहता था, जो इल्तुतमिश का एक वफादार सिपाही था, सिपह सलार था। लेकिन अमीरों ने षड्यंत्र करके याकूत की हत्या करवा दी और इस तरीके से रजिया को फिर परेशानी होने लगी। रजिया काफ़ी संघर्ष कर रही थी, परेशान थी कि वो कैसे पूरे शासन तंत्र पर अपना अधिकार जमाए रखे। लेकिन ये उसका षड्यंत्र लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसने एक अमीर गुलाम से शादी भी करी जिसका नाम अल्तुनिया था। अगर प्रश्न आता है कि रजिया की शादी किससे हुई थी, रजिया का विवाह किससे हुआ था, तो रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा भी जाता है। और रजिया सुल्तान जो थी, उन्होंने अल्तुनिया के साथ मिलकर वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। लेकिन सबसे मुसीबत तो ये थी कि रजिया का राजगद्दी भी छीन लिया गया इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद, और रजिया भटक रही थी। अल्तुनिया से विवाह भी मजबूरी में उसने किया कि शायद अल्तुनिया के सहयोग से वह पुनः गद्दी प्राप्त कर ले, क्योंकि उसी का भाई, रजिया का ही भाई बहराम शाह, जो अपनी माता शाह तुर्कन की सहायता से गद्दी पे काबिज था। रजिया जानती थी कि वो किसी भी तरीके से जल्दी गद्दी प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने जनता का सहयोग लिया और जनता के सहयोग से ही वह राजगद्दी प्राप्त की। यह ध्यान रखिएगा। शुक्रवार के दिन, नमाज के दिन, लाल वस्त्र धारण करके वो जनता के पास गई और जनता से कहती है कि हमारे पिता आपके वफादार थे, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप मेरे अयोग्य भाई को हटाकर मुझे शासिका नियुक्त करें। हम आपके पूरे आपके और आपके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे, पूरी सल्तनत का ख्याल रखेंगे। और इस तरीके से जनता रजिया को गद्दी पर बैठाई थी, लेकिन बाद में फिर षड्यंत्र करके उसको हटा दिया गया और इस बार रजिया कामयाब नहीं हो पाई। और जब वह अल्तुनिया के साथ विश्राम कर रही थी रास्ते में, और उसी समय हिंदू डाकुओं के द्वारा अमीरों ने उसकी हत्या करवा दी। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं दिल्ली सल्तनत के, इस तरीके से कई तरीके आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा आप उठा के देख लें। खासकर पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत की पहली शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ये याद रखिएगा, रजिया किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया का विवाह किससे यानी निकाह किससे हुआ था? अल्तुनिया से। रजिया को सपोर्ट करने वाला कौन सिपह सलार था? याकूत था। रजिया कौन सा वस्त्र धारण करती थी? तो कुलाह और काबा यानी शर्ट और पैंट का तरीके के वस्त्रों का प्रयोग करती थी।
पर्दा प्रथा नहीं रखती थीं, स्वयं निर्णय लेती थीं, अगर वह स्त्री न हुई होती तो वह एक योग्य शासिका के रूप में अपने आप को स्थापित करने का कार्य करती। और उसने किया भी जितने दिनों तक वो रही। और रजिया किसकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी? तो रजिया जिसकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी वह जनता के सहयोग से। कौन सा वस्त्र धारण करके वो जनता के पास सहायता मांगने गई थी? तो लाल वस्त्र धारण करके गई थी, शुक्रवार के दिन, नमाज वाले दिन। तो बच्चों, रजिया सुल्तान से इसके बाहर का कुछ भी नहीं आता। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप इस छोटे से वीडियो से भी आप बहुत कुछ याद कर लेंगे। इससे ज़्यादा कभी कहीं क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपका सर ब्रजेश सर, और आपको ध्यान देना है, मैं जो जो समझा रहा हूँ सारी चीज़ों को आप नोट करते जाएं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।